के जरिए से। तो उन्होंने सोशल मीडिया को बंद कर दिया। उन्होंने इसका हाल ये मिला जैसे पाकिस्तान में कर देते हैं कि सोशल मीडिया ही बंद कर दो। सोशल मीडिया बंद किया तो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं पा रहे थे, यानी फिर लोग गुस्से में आ जाते हैं ना। जो इतने अरसे का गुस्सा जमा हुआ था वो फिर लोगों का निकला। नौजवान जो थे ये वो नौजवान है जो 15-16 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक के नौजवान, बहुत बड़ी तादाद में ये लोग निकले और इन्होंने फिर तख्ता उलट दिया, तख्त उछाल दिए, इन्होंने सब तबाह कर दिया, ताज उछाल दिए, तख्त उठा दिए इन्होंने। और केपी शर्मा जो है ये भी कोई ऐसा आदमी नहीं है कि नया नया आया था, ये भी वहां पे तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म है। 2015 से अब तक लगातार ये मुसल्लत है नेपाल में और इसकी बड़ी ग्रिप थी, बड़ा तगड़ा था, फौज भी कंट्रोल करता था। और फिर जो वज़रा को कुट पड़ी है, वज़ीर आज़म को मुबैना तौर पे मार पड़ी है, लोगों ने वहां पे इनकी तिजोरियां खोल के पैसे हवाओं में लुटा दिए हैं, पार्लियामेंट को आग लगा दी है, वज़रा के घरों को आग लगा दी है कि भाई ये इस तरह के घरों में रहते, इतनी अयाशी। तो जो नेपाल की हुकूमत थी वो जितनी अयाशी वाली ज़िंदगी बसर कर रही थी, अवाम ने उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे सारा तख्ता उल्टा दिया है। अब ये जो है पाकिस्तान में कब होगा ये होगा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अवाम और हुक्मरान के बीच में फासला बहुत बढ़ गया है। अगर अवामी मैंडेट का एहतराम ना किया गया तो अवाम एक दिन रद्द-ए-अमल देगी और बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देगी। ये दिखाई दे रहा है, अंधे को भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान किस तरफ को जा रहा है। देखिए ना, मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क के साथ किया क्या, ये जरा देखिए आप, कितना कर्जा इन्होंने चढ़ाया 3.5 साल में। ये आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब ये सारे दावे करते हैं, हमें टेलीफोन करके हमें ये बताया जाता है, बार बार लोग कहते हैं, इस बात पे जोर देते हैं जी इकॉनमी संभल गई, ये हो गया वो हो गया, मैसेजेस ईमेल्स की जाती हैं, जी आप ये रिपोर्ट पढ़ें वो रिपोर्ट पढ़ें, सारी रिपोर्टें आपकी पढ़ ली है, जरा ये रिपोर्ट पढ़ें जो मैं आपको सुनाने लगा हूं। और ये सरकारी है। ये इन्होंने इतना खर्चा किया 3.5 साल में, ये जो पूरा एक टोला आकर बैठ गया है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और ये चोरों और डाकुओं का मिलकर जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गया आकर। चोर डाकू मैं नहीं कह रहा, ये एस्टेब्लिशमेंट ही कहती थी और सबूत इन्होंने बाकायदा प्रोवाइड किए हुए जिनका आज तक जवाब नहीं दिया जा सका। तो मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क पर कितना कर्जा चढ़ाया जरा ये देखें आप। गुज़िश्ता 75 सालों में, जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने से लेकर 2022 तक, इमरान खान साहब के दौर तक 75 सालों में पाकिस्तान पे जो टोटल कर्जा था वो 43,704 अरब था। 43,000 का कर्जा था जब से पाकिस्तान बना तब से अब तक। और गुज़िश्ता 3.5 सालों में जो इन्होंने कर्जा लिया है वो अब पहुंच गया लगभग 78,000 अरब तक, यानी 43,000 से उठाकर 78,000 तक, लगभग जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर 75 सालों में लिया पाकिस्तान ने। और उन 75 सालों में डेवलपमेंट्स आप देख लें, मंगला, तरबेला, मोटरवेज, बेशुमार मोटरवेज तो मुराद सईद बनाकर गया, सबसे लंबे लंबे प्रोजेक्ट है। परवेज मुशर्रफ का पूरा दौर, बहुत सारे बिजली बनाने के कारखाने, एयरपोर्ट्स, ट्रेनें, बेशुमार चीजें पाकिस्तान ने बनाई पाकिस्तान बनने से लेकर 2022 तक। 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कोई मंसूबा बना? नहीं बना। 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कोई डैम बना? नहीं बना। 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट आया? नहीं आया। 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कोई एक ऐसा नया बड़ा मंसूबा आया हो जिसको हम कह सकेंगे ये दुनिया के सामने हमने रखना है? तो नहीं हुआ। तो जिस दौर में बहुत काम हुआ उस दौर का सारा कर्जा 43,000 अरब, और जिस 3.5 साल में कुछ नहीं हुआ उसका कर्जा 34,000 अरब। अंदाजा करें आप, इन्होंने कैसा चूना लगाया पाकिस्तान को कि जितना पैसा पाकिस्तान बनने से लेकर 75 सालों में हमने लिया उतना पैसा इन्होंने 3.5 साल में ले लिया। और पिछली सारी तरक्की और प्रोजेक्ट आपके सामने, और उन्होंने उन 3.5 सालों में कख नहीं किया। ये पैसा गया कहां? इनसे सवाल पूछेंगे, इनका गिरबान पकड़ेंगे पाकिस्तानी, इनको जवाब देना पड़ेगा। जैसे आज नेपाली फंस गए, जैसे कल बांग्लादेशी फंस गए थे, जैसे अफगानिस्तान के हुक्मरान जुतियां छोड़ के भागे थे, जिस तरीके से श्रीलंका में वहां की एक रवायती सियासी खानदान और जमातों को लोगों ने पैरों तले रोन दिया था, इन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। ये सिर्फ जो आखिरी महीना ना, इसके अंदर इन्होंने 1,843 अरब का कर्जा लिया। मुझे बताएं क्या किया इन्होंने? सिर्फ एक जापान का दौरा हो गया, एक का चाइना का दौरा हो गया, एक इधर चला गया, एक उधर चला गया। इनको सैर सपाटे के अलावा काम ही कोई नहीं। आर्मी चीफ को भी इसी काम पे लगा दिया इन्होंने। और अब ये सारा कुछ करने के बाद अमेरिका के साथ इन्होंने एक जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसका एक मुआहदा कर लिया, और मुआहदा किया कि इसके जरिए NLC के जरिए भी फौज का एक इदारा है।
अब ये बड़ी खुशियां बनाएंगे, सोना तांबा जखायर रेयर अर्थ मिनरल्स ये सारे अब हम अमेरिका को देंगे। हमने उनके साथ मुआहदा कर लिया, बहुत खुश हैं सारे कि जनाब कम से कम अमेरिका हमारा माई बाप तो बन गया ना। अब पता नहीं कैसे मुआहदा किया, उसकी तफसीलात क्या है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आई, जब आएंगी तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये चीज़ें लगता है चाइना को पसंद नहीं आ रही। चाइना की जानिब से कभी इस तरह के सवाल किए नहीं गए, लेकिन अब चीन के एक सहाफ़ी ने शहबाज शरीफ के साथ खड़े होकर एहसन इकबाल की मौजूदगी में उनसे पूछा कि जनाब पैसा आपको दिया हुआ है, पैसा वहाँ पे मौजूद है, ये पैसा गया किधर, आपने काम क्यों नहीं किया, प्रोजेक्ट पे आपने कुछ भी नहीं किया शहबाज शरीफ साहब। तो शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल साहब की तरफ देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल पैसा है वहाँ पे, और वो खाते डाल दिया पिछली हुकूमत के। तो उसने बताया कि 3 साल पहले कि पैसा 3 साल से पड़ा है और एहसन इकबाल साहब वहीं थे। यानी ये 3 साल पहले किसकी हुकूमत थी, आज इनको आए हुए लगभग 3.5 साल हो गए हैं या इससे भी ज्यादा हो गया। तो इनके आने के बाद चीन ने जो पैसा दिया वो पैसा इन्होंने अल्लल्ले तल्लों में उड़ा दिया, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी तो हो गई है तबाह, आम आदमी का हो गया बेड़ा गर्क। अब ये मुल्क को सिर्फ चलाते हैं कर्जों से। ये कर्जा लेते हैं ना जिस प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोजेक्ट करते ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का वहां मुंह उतर गया, और चाइना कभी इस तरह की बात करता नहीं था। शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे माफी मांगी उनसे, जो साहब ने ये सवाल किया था। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी आप हमें माफ कर दें, हम ये जरूर करेंगे। तो माफिया मांगता फिरता आपका वजीर आजम सिर्फ इसलिए कि वो नाकाम हो गया, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में वो कोई प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा। ये मुल्क कर्जे ले लेके वो चला रहा है, और सिर्फ एक जिद है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, हमने बैठे रहना है। मुल्क की मईशत में कख नहीं बचा, कोई बंदा यहां पैसा लगाने को तैयार नहीं है। आज चाइनीज भी सवालात उठा रहे हैं, उसकी वजह 2 है। नंबर 1 वो ये देख रहे हैं कि जो पैसा जिस काम के लिए लेते हैं उस काम पे खर्च करने की बजाय ये उड़ा देते हैं पैसा, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। दूसरा वो इसलिए सवाल कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब लाइयां कित्थे थे निभाइयां कित्थे, ये पैसे तुम हमसे ले रहे हो, मुआहदे तुम अमेरिका के साथ कर रहे हो, पैसा हमसे लेते हो, अपने कीमती मिनरल्स तुम बेचते हो अमेरिका को। तो ये चीन को दुखेगा तो सही, उसने पाकिस्तान पे इन्वेस्टमेंट की है, तो सवालात तो अब चीन की जानिब से होंगे। नाज़रीन, फ्लड्स में जो नुकसान हुआ है, किसान बोर्ड के मुताबिक 13 लाख एकड़ फसलों पर 500 अरब रुपए का नुकसान किसानों का हुआ है। अब इस वक्त जो नई इतला आ रही है वो 18 लाख एकड़ तक नुकसान पहुंच गया, और मजीद फसलें पानी के नीचे जा रही हैं। अब अगर ये नुकसान मजीद बढ़ता है तो जानवरों का नुकसान अलग है, मशीनों का अलग है, तो ये तो किसान की रीढ़ की हड्डी इन्होंने तोड़ के रख दी है। और कई लोगों ने अपने इलाके और अपनी फैक्ट्रियां और अपनी जागीरें बचाने के लिए आम किसानों को और गरीबों की बस्तियों को डुबो दिया है। लोग बेयारो मददगार हैं, पूछने वाले ही कोई नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।